यूपी के मैनपुरी से एक मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। मामला जनपद मैनपुरी के थाना करहल क्षेत्र का बताया जाता है, जहां की रहने वाले एक नाबालिग लड़के का जबरन रिंग परिवर्तन कर दिया गया। पीड़ित लड़के ने आरोप लगाते हुए बताया है कि इटावा की रहने वाली किन्नरों ने उसे घर में बंधक बनाकर और बेहोशी का इंजेक्शन लगवाकर उसे बेवर के पास एक गांव के रहने वाले झोला छाप डॉक्टर से ऑपरेशन कराकर उसका लिंग परिवर्तन करा दिया। होश आने पर वो किसी तरह से उन लोगों के चुंगल से भाग निकला और अपनी आपबीती अपने परिजनों को बताई। पीड़ित नाबालिग लड़के ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे उसका एक दोस्त इटावा के किन्नर के पास ले गया था। पीड़ित लड़के का आरोप है कि किन्नर उसे साथ रहने के लिए लिंग परिवर्तन का दबाव बना रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो जबरन उसका लिंग परिवर्तन करा दिया गया। वहीं पीड़ित लड़के का दावा है कि वे लोग और भी लड़कों का लिंग परिवर्तन करा चुके हैं। इंसाफ के लिए भटक रहे पीड़ित लड़के ने दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए इस बारे में पीड़ित किशोर क्या कह रहा है, आप भी सुने। क्या घटना घटी है आपके साथ में? मेरा ऑपरेशन करवा दिया नंदनी पांडे लोग। किन लोगों ने करवा दिया? नंदनी पांडे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इटावा के किन्नर है। किन्नर हैं? हाँ। अच्छा, तो किन्नरों की चुंगल में फंसे कैसे आप? मेरा एक फ्रेंड था, वो ले गया था। उसका नाम गौरव है। अच्छा, कहाँ का रहने वाला? इटावा का है। कब की बात है ये? हो गए 2-3 महीने की बात है। आपका ऑपरेशन कब हुआ था? मेरा ऑपरेशन 2-3 महीने पहले हुआ था। कहाँ हुआ था? बेवर। बेवर में? हाँ। और डॉक्टर को जानते हैं? डॉक्टर को हाँ, मैं जब मुझे दिक्कतें, मतलब मुझे ये नहीं पता बेवर का क्या, लेकिन मैं वहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। नंदनी ने मतलब कामनी मुझसे चिल्लाने लगी थी, कह रही थी बेटा आप ऐसे नहीं रह पाओगे, फलाना ढिमका, मतलब मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी, गाली वाली देने लगी। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारे पास ऐसे नहीं रह पाऊंगा, ठीक है मैं लड़का हूँ, कोई मैं किन्नर नहीं हूँ तो तुम्हारे पास बन के रह पाऊँ। किन्नर है, मैंने दबाव दिखाना, मुझे दबाव क्यों दिखा रही हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ। तो कहने नहीं बेटा आज नहीं कल चले जाना। तो मैंने नहीं गुरु मैं आज ही जाऊंगा। तो नहीं बेटा, मतलब मुझे बनाने लगे। तो मुझे मतलब टेंशन है, मुझे फीवर आ गया। तो उनके घर पे आसिफ नाम का लड़का रहता है ना, तो वो ने पता नहीं किस चीज का इंजेक्शन लगाया, पता नहीं 2-3 इंजेक्शन उसने रात में मेरे लगाए थे। उस टाइम से मुझे होश नहीं है क्या हुआ मेरे पास क्या नहीं हुआ। तो 2-3 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं कामनी के घर पे लेटा था खटिया पे, और मेरा गौरव नाम का फ्रेंड था वो भी खटिया पे लेटा था मेरे साथ में, तो दूसरी खटिया पे। जब मैंने देखा मैं तो उठने लायक ही नहीं हूँ। जब मैं उठा जबरदस्ती की तो मेरे टाँके टूट गए। नंदनी कामनी ने मुझे मारा, फिर मेरे टाँके टूट गए। तो कामनी ने फोन करके बुलाया डॉक्टर को। डॉक्टर से बोला इसकी हालत खराब हो रही है, इसका खून नहीं रुक रहा है, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। तो डॉक्टर आया था, तब मैंने डॉक्टर को पहचाना था, ठीक है। उसने मेरे टाँके वाके फिर वहीं पे कामनी घर पे लगाए थे। तो मुझे उस चीज़ से बहुत डर लग गया, इसलिए मुझे बहुत डर लगने लगा। ना उसने मेरा सुन किया ना कुछ, उसने ऐसे ही टाँके लगा दिए थे। मैं बहुत मरने की हालत में हो गया था। तो कामनी ने और नंदनी ने मुझे डॉक्टर के साथ में जबरदस्ती भेज दिया। कामनी और नंदनी जो ना वो कहाँ की रहने वाली है? वो लोग इटावा के रहने वाले हैं। तो देवर में यहाँ रह रहे थे वो, जहाँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया? नहीं, मुझे अकेला भेजा था डॉक्टर के साथ में। अच्छा, ये डॉक्टर का नाम क्या था? पाल डॉक्टर नाम था। पाल? हाँ। तो क्या हुआ क्या आपके साथ? मेरा ऑपरेशन कर दिया है नंदनी पांडे लोगों ने मिलके। लड़के से लड़की बना दिया? हाँ, मुझे लड़का से लड़की बना दिया है। तो अभी कहीं आपने शिकायत की इसकी? मैंने शिकायत इटावा की थी। इटावा वाले कह रहे करेल जाओ, करेल वाले कह रहे इटावा जाओ। मतलब मेरे साथ में यही होता हुआ चला जा रहा, मेरे कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही अभी तक। कहीं पुलिस के पास मतलब थाने में गए? कौन से थाने में पड़ते हैं? आपका थाना कौन सा लगता है वैसे आपका? मतलब करेल वाला। करेल? अच्छा, करेल के रहने वाले? हाँ, करेल के रहने वाले हैं। करेल के रहने वाले। हाँ। आपका बेवर में ऑपरेशन हुआ? हाँ। तो अच्छा, बेवर में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की आपकी? तो करेल वाले ने? हाँ। नहीं, मैंने होगा इटावा जी, सब कुछ इटावा हुआ, इटावा जाओ। जब हम लोग इटावा गए तो इटावा वाले कह रहे करेल जाओ। अच्छा, अगर जो जैसे आप है तो आप जैसे और भी बच्चे होंगे? हाँ, इनके साथ में और भी लोग लड़के रह रहे हैं अभी इस टाइम। हाँ, इनका भी हो सकता है। जब मेरे साथ में मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं क्या वो भी अपने माँ के बच्चे हैं, इनकी भी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ
इनका मुझे इंसाफ दिलाया जाए। सब तो मतलब अभी, सबसे बोल रहा हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आपको जानकारी है कि कितने लोगों का ऐसा कर चुके हैं वो लोग? वो मेरा कर चुके हैं, एक गौरव नाम का फ्रेंड है, वो मुझे लेके गए, उसने तो अपनी मर्जी से पता नहीं कैसे करवाया, वो भी मेरे साथ में ही गया था। वो भी लड़का ही था? हाँ, वो भी लड़का था। कहाँ का रहने वाला? वो भी इटावी का रहने वाला, नौरंगा चौराहा से थोड़ा। ये रैकेट चलता है? पता नहीं, ग्रुप चलता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। लड़कों को बुलाते हैं, जो लोग अपने पोटाए में रख करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं ये लोग। हॉस्पिटल उसका नाम है? हॉस्पिटल नहीं है सर। मैं जब मुझे नंदिनी ने काम ने मुझे जब से भेजा तो मैं उसके घर पे गया था डॉक्टर के। वो घर पे ही पता नहीं क्या क्या करता है, घर पे ही रहता है वो। डॉक्टर पाल है ये? हाँ, नहीं मालूम है, जगह तो मालूम हो? पाल कहते हैं वो लोग, इसलिए मैंने भी सुना पाल ही होगा उसका। तो कहाँ घर कहाँ है उसका? शहर में ही है? गांव में है, गांव में। गांव का है? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? मैं जी चाहता हूँ, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ में इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर बात करें तो वो कौन सा गांव बताया जा रहा है कि कौन सा गांव का रहेगा? गांव का नाम नहीं बताया। कोई एजेंसी है, हाईवे पे कोई एजेंसी है, उससे थोड़ा आगे रहता है। बम्बा से कट है, मतलब बम्बा है, बम्बा से गई है नहर। आप उसे पहचान लेंगे? हाँ, मैं पहचानता हूँ उसे। वहीं इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची समाज सेवी आराधना गुप्ता से जब मीडिया ने बात की, तो आराधना गुप्ता जो समाज सेवी हैं, उन्होंने इस बारे में जो कहा वो अभी सुने। आप समाज सेविका है, एक मामला आपके संज्ञान में आया और आपने जो ना यहाँ पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की बात की है, क्या पूरा मामला है ये करल क्षेत्र का? देखिए, एक बच्चा ये है करीब 16 साल की उम्र, मैंने इसकी टीसी भी देखी उसके हिसाब से, तो अभी ये नाबालिग बच्चा था। और दूसरा ये है कि ये बच्चे को नाचने गाने का शौक था, जैसा कि बताया इसने। और मेरे ख्याल से ये लोग एक हफ्ते से इधर का हाल इधर चारों तरफ घूम रहे हैं। आज ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने यहाँ देखा, तो मैं बोले कि आज भी इनकी भेंट नहीं हो पाई। मैंने सर से भेंट करा दी, सर ने तत्काल आदेश भी कर दिया करहल के लिए। और बस यही है कि अगर ये सच है घटना, ऐसा ये लोग बता रहे हैं, आप देखिए किसी का भी अंग भंग कर देना ये अपने आप में एक बहुत निंदनीय घटना है। और समाज में अगर इस तरह से होगा खुलेआम अपराध, तो कैसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, कैसे समाज सुरक्षित रहेगा, किस तरीके से ये परिवार अभी इनके माता पिता दोनों ही बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। और स्वाभाविक बात है उनका रोना, क्योंकि उनके बेटे की जीवन की लीला ही समाप्त हो गई। ये बड़ी चूक किसकी मानती हैं आप? नहीं, आप किसकी कहें, आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह का ये गिरोह सक्रिय है, क्योंकि इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक मामला आया था संज्ञान में, तब भी बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद कुछ हुआ। मतलब एक अपराध भी घटित हो गया, लेकिन उसके बाद में क्या रहा पता नहीं। बहुत मामला ये किन्नरों का एक सेक्टर, वो जो ये रैकेट जो चल रहा है, इसमें कई बच्चे जो है ना उसके चंगुलों में फंसते हैं, किस तरह से फंसाते हैं, क्या कुछ बताया उस पीड़ित ने? यही बताया, देखिए था तो कहीं लालच से ही संबंधित मामला, कि उन्होंने बोला कि कुछ पैसे ज्यादा मिल जाएंगे। इस बच्चे को नाचने का शौक था, तो कहा अगर ये हमारे साथ नाचेगा तो उसको अच्छा पैसा मिलेगा। 4-5 दिनों ये रहा। परिवार की रजामंदी थी? नहीं, परिवार की रजामंदी नहीं थी, अपने घर आ जाता था शाम को नाच के और अपना 200-400-500, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है। तो कहीं ना कहीं अब जब उनके उसमें फंस गया ये, तो इसने उन लोगों ने कहा कि तुमको ये सब कराना पड़ेगा, तभी इसने भागने की कोशिश करी। तो इसको कुछ नशे वशे का इंजेक्शन लगा कर इसको बेहोश रखा। उसके बाद कई टाइम बाद इसको जब होश में रहा ये पूरी तरीके से जंगल में अच्छी तरह से फासले, उसके बाद में ये किया गया। उसके बाद ये किया गया। नहीं, 3-4 साल बाद नहीं, ये तो अभी की जस्ट घटना है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 3-4 साल तक उन्होंने रखा इनको। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपने घर आ जाता था, ये ऑर्केस्ट्रा में नाचता था, जैसे नहीं आप देखते हो झांकियां, ये राधा वादा बनते हैं, इस टाइप से देखा होगा अपने शहर में भी कई लोग हैं। कैसी कार्रवाई? नहीं, इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय देखिए, चूंकि सत्ता हमारी बहुत अच्छी है, तरीके से काम हो रहा है, प्रशासन किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर रहा है, तो मुझे भी इस घटना से पूरी उम्मीद है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा। और चूंकि अब ऐसी घटना किसी दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए हमें शिकंजा तो जरूर कसना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी मदद इनकी होगी। पूरा सबने आश्वासन भी दिया है, इनकी पूरी मदद की जाएगी। बस मेरा ये है कि वो लोग किसी भी कीमत पे बख्शे ना जाएं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है।